हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य सैनी एंड आई एम इंट्राडे ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है डाइटिशियन हु ट्रेड्स। मैं प्रोफेशन से डाइटिशियन हूँ, बट मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट की अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स पहले। तो मैंने लर्निंग बहुत की है और घनश्याम सर से मैंने मैक्सिमम घनश्याम सर से सीखा है। और मैंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं, मैंने उनसे भी सीखा है। बट घनश्याम सर के जो इंसाइट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं नहीं करता हूँ, बट मैंने उनको कैश मार्केट में काफ़ी यूज़ किया और वो वर्क करती हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे घनश्याम सर स्कैम कर रहे हैं, घनश्याम सर फेक हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं कुछ चीज़ों से अग्री करूँगा, कुछ चीज़ों से डिसअग्री करूँगा। अब मैं अग्री किन चीज़ों से करूँगा कि घनश्याम सर ने अपने लॉसेस नहीं दिखाए या घनश्याम सर ने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया कुछ स्पेसिफिक डेज में, अगर हम बात करें तो, जिसमें बहुत बड़े लॉसेस हैं। तो एक चीज़ ना हम यहाँ से उनसे ये सीख सकते हैं कि उनका प्रॉफिटेबल रेट, अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा, उनकी नंबर ऑफ ट्रेड्स उन्होंने जो पूरे साल में लिए हैं और उनके लॉसेस डे और उनका प्रॉफिटेबल परसेंटेज के वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर हम बात करें डेटा की, स्टैटिस्टिक्स की, तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका विनिंग रेट समवेयर अराउंड 2:3 होता है। राइट, मतलब समवेयर अराउंड 60 से 70% का विन रेट होता है ऑप्शन सेलर का। तभी आपको दिखेगा कि बहुत कम ऑप्शन बायर पैसा बनाते हैं, सेलर ज़्यादा बनाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की, तो दैट इज समवेयर अराउंड 1:3। मतलब 33% के आसपास, 30 से 33% के आसपास उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। अब घनश्याम सर से आप यहाँ पे क्या सीख सकते हो? आप उनसे एनालिसिस सीख सकते हो। अब मैं आपको डेटा शेयर करता हूँ कि क्यों आपको उनसे एनालिसिस सीखनी चाहिए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंडिया में कोई भी उतना प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर नहीं है। हालांकि अगर वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते तो सिचुएशंस वुड हैव बीन अलॉट डिफरेंट। मतलब जितना उनका भी टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 6.8 CR, वो शायद बहुत बड़ा होता। तो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं बैक सीट दी है। तो अब जैसे मैं खुद भी डाइटिशियन हूँ, तो कुछ चीज़ों में, कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है ना, कुछ फेज ऐसे होते हैं जिनमें आप जो चीज़ें लोगों को प्रीच करते हो ना, आप वो खुद फॉलो नहीं कर पाते। राइट, तो ऐसा होता है। अब मैं लोगों को बहुत हेल्दी ईटिंग के बारे में बताता हूँ, बट एक सर्टेन टाइम ऐसा है जहाँ पे मैं भी हेल्दी ईटिंग नहीं कर पाता। तो दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उनका नंबर ऑफ ट्रेड्स। राइट, अब मैंने उनकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कैलकुलेट किए, तो उनकी पूरे साल में नंबर ऑफ ट्रेड्स 217 हुई है। और आप हैरान रह जाओगे, उनकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 175 हैं। वो बहुत सिग्निफिकेंट है। 175 इज़ अ वेरी गुड नंबर बीइंग एन ऑप्शन बायर। और उनकी जो लॉस ट्रेड्स हैं दैट आर 42। तो उन्होंने पूरे साल में बस 42 उनकी जो ट्रेड्स हैं उसमें उनको लॉस हुआ है। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितने बड़े लॉसेस किए, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट घनश्याम सर ने फॉलो नहीं किया और उसी का ये रीज़न है कि इतने बड़े बड़े लॉसेज हैं। बट अगर आप उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। तो 175 उनकी प्रॉफिटेबल ट्रेड है आउट ऑफ 217। और उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 80%। मैंने कोई ऑप्शन बायर नहीं देखा जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 80%। आप ऑप्शन सेलर देख लोगे जिनका 80% होगा, बट ऑप्शन बायर नहीं देखोगे। राइट, तो ये डेटा देख के ना लोगों ने एक पर्सपेक्टिव शेयर किया, अरे हमें लॉस नहीं दिखाए, हमें लॉस नहीं दिखाए। बट आपको क्या चीज़ दिखाई? आपने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 80.6%, जो कि ऑप्शन बायर का बिल्कुल नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 3x हो गया। पूरा 3x नहीं हो गया, बट 2.5x हो गया। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन बायर का 33% है, वो 80% के आसपास उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो एक चीज़ आप घनश्याम सर से क्या सीख सकते हो? दैट इज़ हिज एनालिसिस। ऑप्शन बाइंग की जो उनकी एनालिसिस है दैट इज़ टॉप नॉच। मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं इवन मैं खुला चैलेंज देता हूँ सबको कि अगर अगर किसी ऑप्शन बायर ने विद P&L मुझे अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80.6 दिखा दिया ना, मैं अपनी वीडियो यहाँ से डाउन कर दूंगा, एकदम एकदम डाउन कर दूंगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं घनश्याम सर से कितना सीखा है कितना नहीं, बट मैं अपनी वीडियो इमीडिएटली डाउन कर दूंगा, जिसको बनाने में आई हैव टेकन डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक चीज़ आप घनश्याम सर से क्या सीख सकते हो? दैट इज़ हिज एनालिसिस, टॉप नॉच एनालिसिस, नो डाउट अबाउट दैट। एक चीज़ आप घनश्याम सर से क्या नहीं आपको सीखनी चाहिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि वो अपनी सब वीडियोज़ में रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट उन्होंने कहीं ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते तो डेफिनेटली सिनारियोज वुड हैव बीन लॉट डिफरेंट।
तो अगर मैंने सर की बहुत वीडियोस देखी, उन्होंने मुझे सबको यही बोला वीडियोस में कि आप एक ही कैपिटल को पूरे साल डिप्लॉय करके रखो और उसका अमाउंट सेट करो कि आपको इतना दिन का इतना लॉस लेके चलना है। अब लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 1,000 10,000 का जितना भी आपको रिस्क लेना है मिनिमम 1% आप वो लेके चलो। बट उन्होंने इसमें फॉलो नहीं किया। बट आपको उनसे एनालिसिस सीखनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट शायद वो भी वर्क कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि एक सर्टेन टाइम होता है जहाँ पे आप जो चीज़ें प्रीच करते हो शायद वो आप खुद फॉलो नहीं कर पाते। तो बहुत टाइम ऐसे होते हैं। मैं डाइटिशियन हूँ, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, तो देर आर टाइम्स जब मैं बहुत सारी चीज़ें खुद फॉलो नहीं कर पाता। बट एज अ ट्रेडर आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, बिकॉज उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, राइट। यहाँ पे अगर मैं चीज़ें खुद फॉलो नहीं करूँगा तो उससे मेरी हेल्थ इफेक्ट होगी, राइट। तो वो चीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव मी अ थम्स अप, एंड मैं और कुछ वीडियोज़ ऐसी क्रिएट करने वाला हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।